हेलो दोस्तों, वेलकम टू थीम टॉक। दोस्तों, भविष्य में एक ऐसा समय आया जब गरीब लोग अमीरों के मनोरंजन का जरिया बन गए। जैसे ही कोई इंसान 18 साल का होता, उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता। वहां उसे सिर्फ कैमरे के सामने परफॉर्म करके ही जिंदा रहने के लिए पैसे मिलते थे। यहाँ कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सब कुछ उस डोनेशन पर निर्भर था जो दर्शक उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर देते थे। कार्ल, इस कहानी का नायक, अपने 18वें जन्मदिन पर इस कैद खाने में आ गया। 7 दिन तक भूखा रहकर उसने पहली बार कैमरे के सामने एक करतब किया। उसने एक किक मारी और फौरन उसे कुछ पैसे मिल गए। भूख से बेहाल कार्ल ने तुरंत सिस्टम में जाकर खाना खरीदा, लेकिन वह पैसे इतने कम थे कि उसे केवल कुत्तों के खाने जितना ही मिल पाया। भूख से बेहाल कार्ल के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर दर्शकों को मजा चाहिए तो क्यों न वह खुद को कुत्ता बनाकर दिखाए। उसने जानवरों की तरह बर्ताव किया, कुत्ते की तरह भौंका और कैमरे पर कुत्ते का खाना खा गया। यह देखकर दर्शक खुश हो गए और उसे पहले से ज्यादा डोनेशन मिलने लगा। कार्ल ने उन पैसों से अपने लिए एक बिस्तर खरीदा। फिर उसने और मेहनत की और कुछ नए करतब सीखे। इस बार उसने अपने पैसे जोड़कर एक नई शर्ट भी खरीदी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की चीजें थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन यह सब बस एक छलावा था। हर दिन के परफॉर्मेंस से जितना मिलता, वह सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए ही काफी होता। उसे इस बंद कमरे में बंदर की तरह हर दिन करतब दिखाना पड़ता था। यह जिंदगी उसकी आत्मा को खत्म कर रही थी। एक दिन वह शराब के नशे में इतना परेशान हो गया कि उसने शराब की बोतल उठाकर दरवाजे पर फेंक मारी। तभी कमरे की बिजली चली गई। यह सिस्टम की तरफ से उसे सजा थी। यह एक संकेत था कि अगर उसने बगावत की तो उसे और भी सख्त सजा मिलेगी। कुछ दिनों बाद कार्ल टूट गया। उसने सिस्टम से माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी बगावत नहीं करेगा। उसकी माफी के बाद स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी खुद को इतिहास का शिक्षक बताता है और कहता है कि वह 50 साल से इस कैद में है। कार्ल और बूढ़े आदमी ने मिलकर योजना बनाई। बूढ़े ने कहा कि अगर वे कुछ नया और मजेदार करेंगे तो ज्यादा डोनेशन कमा सकते हैं। उसने कार्ल को जादू सिखाया। कार्ल ने अपने अभिनय में सुधार किया और उनकी जोड़ी लोकप्रिय हो गई। धीरे धीरे कार्ल और अन्य कैदियों के बीच कनेक्शन बनने लगा। तभी एक महिला उनके साथ जुड़ गई। इस महिला का मानना था कि इस सिस्टम से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। उसने कार्ल और बूढ़े आदमी से कहा कि वे क्यों बस डोनेशन कमाने में लगे हैं, क्यों ना इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जाए। हालांकि कार्ल को बाहर की दुनिया से डर लगता था। उसे लगता था कि बाहर कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन महिला ने उसे यह समझाया कि यह सिस्टम सिर्फ उन्हें बंद रखकर उनका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगी। उसे कोई मदद नहीं मिली। एक रात वह मर गया। कार्ल ने देखा कि उसके कमरे में आग लगा दी गई। यह देखकर कार्ल को समझ आ गया कि जो लोग सिस्टम के लिए उपयोगी नहीं होते, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। कार्ल ने ठान लिया कि वह इस सिस्टम को तोड़ने के लिए कुछ करेगा। उसने अपने लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों से अपील की कि वे सब मिलकर इस सिस्टम की खामियां ढूंढें। उसने सबको बताया कि यह सिस्टम सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है और उनके उपयोगी न रहने पर उन्हें खत्म कर देगा। धीरे धीरे उसकी अपील पर लाखों लोग उससे जुड़ गए। उसके खाते में करोड़ों डोनेशन आने लगे। तभी सिस्टम ने दरवाजा खोल दिया। यह सिस्टम का नियम था, जिसके खाते में एक निश्चित रकम होती, वह बाहर जा सकता था। दरवाजा खुलने के बाद भी कार्ल ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसे समझ आ गया था कि बाहर की दुनिया में वह सिर्फ एक गरीब इंसान होगा, लेकिन इस कैद में वह एक वर्चुअल करोड़पति बन सकता है। यह कहानी हमें एक गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम आजादी की कीमत चुकाने को तैयार हैं, या हम बस अपने आरामदायक कैद में जीने को बेहतर मानते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।